ये लोग समझ रहे थे कि इमरान खान अब जवाल की तरफ जा चुका है, वो जेल में है, वो कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्कों की इमरान खान पे बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने तो इमरान खान जो कि पहले से एक लीडर था उसको जेल में डाल दिया, लेकिन उन्हीं की जुल्म और जबर की वजह से एक नया लीडर जो है वो उन्होंने पैदा किया। अब शेर अफजल को कौन रखेगा? वो बैरिस्टर है, वो जो है 3-4 मरतबा उसको ये 1-2 दिनों में पकड़ने के लिए छापे मारे गए, उस पर फायरिंग की गई, मगर वो जो है वो इतनी चालाकी से पुलिस वालों के इंतजामिया के आंखों से उजल हो जाता है कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती। कल जो है वो उसको 2 मरतबा कोशिश की कि गिरफ्तार किया जाए, मगर वो पहाड़ों से, बंद गलियों से, मोटरसाइकिल से, पैदल चल के आवाम के दरमियान में आ जाता है। और आवाम भी जो है वो उससे इतना मोहब्बत करती है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच समझ में भी नहीं होगी कि शेर अफजल मरवत के साथ आवाम की इतनी मोहब्बत आखिर आई कहाँ से। वो तो काम से बंदा था, वो उसका तो कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो तो वकालत करता था, उससे पहले वो जज था और वहाँ से मुस्ताफ़ी होकर उसने वकालत शुरू की और आवाम से पैसे लेके लोगों का केस लड़ता था। मगर वो तो सोच समझ से ही बालातर हो गया, उसके साथ आवाम की इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में मोहब्बत, लोग सोचने भी मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये शेर अफजल मरवत है कौन। उसने उस दिन नौशहरा में पावर शो किया, वर्कर कन्वेंशन किया, मगर इतना कामयाब वर्कर कन्वेंशन के शायद बड़ी बड़ी जमातों के सियासी जलसे भी उस वर्कर कन्वेंशन से छोटे हो। कल उसने कहा कि मैंने बाजुअड़ में आना है, वो हर हाल में बाजुअड़ पहुंचे। लोग हैरान थे कि शेर अफजल मरवत आखिर आता कहाँ से, परिंदे की तरह आता है और वर्कर कन्वेंशन करके गायब हो जाता है। आज उसने कुहाड़ का कहा कि मैं हर हाल में कुहाड़ में पहुंचूंगा। एक तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे खिताब करेंगे और दूसरी तरफ आज कुहाड़ में शेर अफजल मरवत खिताब करेंगे। अब आप खुद देख लेना, आप हैरान हो जाएंगे कि अवाम की इतनी बड़ी तादाद। मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ आज भी जाए ना कुहाड़ में, आज जाए कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो लोग इतने लोग नहीं आएंगे जितना वो शेर अफजल मरवत को सुनने के लिए आते हैं। बाजुओर में खैर जो वर्कर कन्वेंशन हुआ उसने तो बड़े बड़े जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नौशहरा में जो 1-2 दिन पहले वर्कर कन्वेंशन हुआ, परवेज खटक साहब की पूरी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि इतने लोग होंगे जितने सिर्फ नौशहरा के डाल में आए थे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। शेर अफजल ने हद ही कर दी। आप समझ रहे होंगे मैं एकदम से शेर अफजल का नाम क्यों लिया। शेर अफजल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर, उसने अखीर ही कर दी, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन शुरू कर दिए हुए हैं KPK में कि वो लोग जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डूब चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, इमरान खान जेल में है, कारकुन घरों में है, जो नुमाइंदे या उम्मीदवार है वो जो है वो खुफिया जगहों पे है। लेकिन शेर अफजल ने ये सब कुछ काया ही पलट दिया। वो दिन ब दिन हर रोज़ एक बड़े शहर में बड़े मजमे से खिताब करते हैं। वो वर्कर कन्वेंशन का नाम जिनको वो देते हैं वहाँ जलसागाह में बदल जाता है। कल एक तरफ मरियम नवाज का जलसा था जलालपुर जठिया में और एक तरफ जो था वो शेर अफजल का था बाजुअड़ में। शेर अफजल के जो वर्कर कन्वेंशन में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रुकावटें बनाई गई थी, मगर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग आए। और दूसरी तरफ चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के लिए वो गाड़ियाँ, वो चौक चौराहों पे बड़े बड़े बैनर लगाए गए, मगर आवाम कोई नहीं आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पसंदीदा चैनल है या वो जिस चैनल को कहते हैं कि सबसे हकायक पे मबनी खबरें देता है, समा न्यूज़, जो कि इस टाइम अलीम खान साहब का है, उन्होंने भी मरियम नवाज के जो कल का एक पावर शो था उसको नाकाम करार दे दिया। उनकी खबर के मुताबिक 70% से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली थी जब मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी, लेकिन शेर अफजल ने इंतहा कर दी। शेर अफजल ने ये ऐसी तारीख बनाई है इस दौर में, ये लोग समझ रहे थे कि इमरान खान अब जवाल की तरफ जा चुका है, वो जेल में है, वो कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्कों की इमरान खान पे बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने तो इमरान खान जो कि पहले से एक लीडर था उसको जेल में डाल दिया, लेकिन उन्हीं की जुल्म और जबर की वजह से एक नया लीडर जो है वो उन्होंने पैदा किया। अब शेर अफजल को कौन रखेगा? वो बैरिस्टर है, वो जो है 3-4 मरतबा उसको ये 1-2 दिनों में पकड़ने के लिए छापे मारे गए, उस पर फायरिंग की गई, मगर वो जो है वो इतनी चालाकी से पुलिस वालों के इंतजामिया के आंखों से उजल हो जाता है कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती। कल जो है वो उसको 2 मरतबा कोशिश की कि गिरफ्तार किया जाए, मगर वो पहाड़ों से, बंद गलियों से, मोटरसाइकिल से, पैदल चल के आवाम के दरमियान में आ जाता है और आवाम भी जो है
है वो उससे इतना मोहब्बत करती है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच समझ में भी नहीं होगी कि शेर अफजल मरवत के साथ अवाम की इतनी मोहब्बत आखिर आई कहाँ से। वो तो काम सा बंदा था, वो उसका तो कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो तो वकालत करता था, उससे पहले वो जज था और वहाँ से मुस्ताफ़ी होकर उसने वकालत शुरू की और आवाम से पैसे लेके लोगों का केस लड़ता था। मगर वो तो सोच समझ से ही बालातर हो गया, उसके साथ आवाम की इतनी बड़ी तादाद में मोहब्बत, लोग सोचने भी मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये शेर अफजल मरवत है कौन। उसने उस दिन नौशहरा में पावर शो किया, वर्कर कन्वेंशन किया, मगर इतना कामयाब वर्कर कन्वेंशन के शायद बड़ी बड़ी जमातों के सियासी जलसे भी उस वर्कर कन्वेंशन से छोटे हो। कल उसने कहा कि मैंने बाजुअड़ में आना है, वो हर हाल में बाजुअड़ पहुंचे। लोग हैरान थे कि शेर अफजल मरवत आखिर आता कहाँ से, परिंदे की तरह आता है और वर्कर कन्वेंशन करके गायब हो जाता है। आज उसने कुहाड़ का कहा कि मैं हर हाल में कुहाड़ में पहुंचूंगा। एक तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे खिताब करेंगे और दूसरी तरफ आज कुहाड़ में शेर अफजल मरवत खिताब करेंगे। अब आप खुद देख लेना, आप हैरान हो जाएंगे कि अवाम की इतनी बड़ी तादाद। मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ आज भी जाए ना कुहाट में, आज जाए कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो लोग इतने लोग नहीं आएंगे जितना वो शेर अफजल मरवत को सुनने के लिए आते हैं। बाजुओर में खैर जो वर्कर कन्वेंशन हुआ उसने तो बड़े बड़े जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नौशहरा में जो एक दो दिन पहले वर्कर कन्वेंशन हुआ, परवेज खटक साहब की पूरी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि इतने लोग होंगे जितने सिर्फ नौशहरा के वहाँ पे आए थे, पिंडाल में आए थे। और आप ये भी सोचिए कि उस वर्कर, ऐसे वर्कर कन्वेंशन है जिन्हें ना साउंड की फराहमी सही तरह की होती है, ना उनको कुर्सियाँ दी जाती है, ना उनको टेंट दिए जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी शख्स उस वर्कर कन्वेंशन के लिए टेंट, कुर्सियाँ या साउंड सिस्टम का एहतमाम करेगा तो उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। इंतजामिया ने इतनी रेड अलर्ट जारी की हुई है, मगर लोगों को ना कुर्सियों की पड़ी है, ना चावल की पड़ी है, ना बिरयानी की पड़ी है, ना ही टेंट की पड़ी है, ना कुर्सियों की पड़ी है। लोग आते हैं और इतने जोक दर जोक आते हैं कि जो मैदान होता है, जो पिंडाल होता है, वो कचाकच भरा हुआ होता है। लोग छतों पे चढ़ जाते हैं, दरख्तों पे चढ़ जाते हैं। ये सब और सब एक, मैं समझता हूँ कि मुक़्तदर हल्कों की नाकामी है। उन्होंने इमरान खान को ख़त्म करने के चक्करों में एक नया लीडर जो है वो पैदा कर दिया, और ऐसा लीडर जो ना डरता है ना झुकता है, वो सीना तान के चलता है। वो कहता है कि मौत मुझे आनी है तो एक दिन आनी ही आनी है। बिल्कुल इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहा है। वो लोग अब हैरान और परेशान है कि हम तो इमरान खान को ख़त्म करने के चक्करों में हमने खुद एक नया लीडर पैदा कर दिया। आज अगर इमरान खान होता तो शायद अवाम में इतना जज्बा ना होता, अवाम को पता होता कि ये लीडर है, वो वोट तो दे देती, लेकिन इतना शोर नहीं होता। लेकिन अब इमरान खान जेल में, इमरान खान के काम सा वकील जो है वो अवाम में जाता है तो टाटा मारता समंदर उसके साथ चल पड़ता है। लोग पैदल पहाड़ों पे, गलियों में, आप यकीन करें 3-3 मील सफर करके वो जलसागाह में पहुंचते हैं क्योंकि रास्ते बंद है, लेकिन वो हर हाल में शेर अफजल को सुनने के लिए जाते हैं। हैरान और परेशान इंतजामिया के आखिर हमसे हो क्या गया। अब भी होश के नाखून ले, शेर अफजल मरवत छा गया है, उसे रोका नहीं जा सकता। अब या तो उसकी मौत हो गई या जो है वो इस मरतबा पीटीआई को वही लीड करेगा। पीटीआई को जिस तरह का लीडर मिल गया है ना, अब उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। इंतजामिया जो मर्जी कर ले, अवाम उसके साथ है। अवाम ने इस मरतबा हर हाल में पीटीआई को लाना है, आप जो मर्जी करें। कल मैंने सर्वे किया, जहां जाए पीटीआई पीटीआई पीटीआई, हत्ता कि अभी भी लोग, बहुत से लोग बात ही नहीं करना चाहते। जो पीटीआई के लोग हैं वो भी झूठ बोलते हैं, लेकिन वोट के दिन वो कहेंगे कि हम बताएंगे मुक़्तदर हल्कों के कि आपने किसको ललकारा है। आपने आप लोगों को अवाम की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। अवाम जब निकलती है तो कोई भी चीज उसे नहीं रोक सकती। रियासत कहती है कि रियासत को चैलेंज नहीं किया जा सकता, एक रियासत कहती है कि रियासत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओ भाई, रियासत बनी ही अवाम की वजह से, रियासत बनाई ही अवाम के लिए की है, लेकिन जब अवाम को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकोगे तो आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज जो है वो कुहाड़ में वर्कर कन्वेंशन है, देखते हैं कि कुहाड़ में कि लोग किस तरह अवाम जो है वो शेर अफजल के साथ निकलते हैं। लेकिन इतने खतरों के बावजूद भी मैं एक दाद तो देना चाहूँगा शेर अफजल को कि जो मर्जी है वो हर हाल में आपके साथ होता है, वो हर हाल में पहुँचता है। अगर ऐसे लीडरान हर पार्टी में हो तो मैं ऐसे सब लीडरों को जो है वो एज़ सहाफ़ी सलाम पेश करता हूँ कि आए अवाम के दरमियान में इस तरह सीना तान के खड़े हो। हर दौर में अगर इस तरह के लीडरान हर पार्टी में हो तो ये जमहूरियत इंशाअल्लाह ज़रूर मजबूत होगी। शुक्रिया।